हुजूर ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे, 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो, रब रसूल से प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फ़र्ज़ ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो ज़ाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना ज़ाती ना, फ़कत अल्लाह रसूल के लिए, फ़कत रज़ाए इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफ्र की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीज़ें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रुआ खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं, फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हैं। और पता है किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज़ ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी ज़ाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत, और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा, नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता, उन्हें जगह दी, सहाबा को आज़ादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफ़ा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहाँ सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते, उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते हैं लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए। जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं।
और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है, और अली का बुग़्ज़ ही तो निफाक है। मोहब्बत, प्यार, वारफ्तगी, शौक, इन लोगों के बारे में अपने दिलों के अंदर जज्बात, और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है। आपको पता है जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता। हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुजुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आज़म कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफ़ा आया इमाम साहब, कई दफ़ा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज़ की हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफ़ा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ़ होती, ये तो 100 दफ़ा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे 1000 दफ़ा भी आए मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे। तो इमाम आज़म रो पड़े, फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे। असलां नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने असातिज़ा और मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्ज़ों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है? किन लफ्ज़ों से? हुजूर फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क़ देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूँकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात, वारफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हज़रत ने, मैं खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। फाज़िल बरेलवी कहते हैं या रसूलल्लाह हम तो ख़ानदानी ग़ुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह मेरे बाप, दादा, पड़दादा, नाना, पड़नाना वो आपके घर के ग़ुलाम हैं, और मेरी दादियाँ, नानियाँ, पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम ख़ानदानी ग़ुलाम हैं, ख़ानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के। हमने ये देखा कि पुराने लोग जिनके मकान कच्चे थे उनके अकीदे बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता नज़रियात। ये मुहर्रम शरीफ से पहले बड़ी ईद आती है तो वाली साहब चावल लाए घर में, तो वो चावल बड़े अच्छे पके। तो आपको पता है ये घर में जो सामान आता है ये औरतें पास करती हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो वो चावल पकाए तो अम्मा जी कहने लगी ये चावल जो आप अब के लाए हैं ये बड़े अच्छे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, पकने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े आलीशान हैं, ये बड़े ठीक हैं चावल। कहा चलो ठीक है, अगर ये पास हो गए तो वो दो तीन तोड़े चावलों के आ गए। कुछ दिनों के बाद घर में दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे वो चावल कितने नहीं जेड़े मैं उदन आते सन, जिन्हां दियां बड़ियां तारीफां हो रही सन। सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहबा कहने लगी वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दी न्याज पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज़ भी मिल गई, हुजूर की औलादे पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज़्यादा अच्छे हैं ना, जो ज़्यादा सही पके थे। ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं वो हुजूर की औलादे पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाए। वो दोस्तों ये शौक़ जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक़ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ, आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो, लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीज़ों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली हैं उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग, बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा
जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूँगा। ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है। हम बाज़ों का समझते हैं सामने वाले ने नज़र झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफ़रत का शिकार तो हुआ है। पर याद रखना, जब मज़लूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफ़रतों को फ़रोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना, नफ़रत का ही पढ़ाते हैं। बाज़ लोग इल्ला माशा कोताहियाँ बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था, उनकी ज़िंदगी को दोज़ख बना दिया। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू 2 जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना था, तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफ़ा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के ऑनर, तो उनके जो ज़्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊँगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी अग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निज़ाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, थोड़े से नफे के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी जाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफरतों को फरोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफे के लिए माहौल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। खुदारा फरोगे मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का जरा अंदाज तो देखें कितना अनोखा है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज़्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज़्यादा नफली रोज़े रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूँ, मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहां वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर कयामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादात पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफ़ा मिलेगा मोहब्बत पर। यह बुखारी है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बंदा तो चला गया और खुश खुश गया, मौका बड़ा अच्छा था, मैंने फौरन बात कर दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, फारूक आजम से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहां तक सवाल पूछा, तरगीब व तरहीब में मौजूद है, कि या रसूल अल्लाह कोई बंदा किसी कौम से प्यार करे पर उन जैसे अमाल ना कर सके, मोहब्बत में खालिश है, मोहब्बत में मुखलिस है, मोहब्बत उसकी बिल्कुल साफ सुथरी है, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे मोहब्बत खालिश करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा फरमा देगा। ओ मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही का तो सारा ताना बाना है।
मोहब्बत ही पर तो सारा फैज है, मोहब्बत ही पर तो करम है, मोहब्बत ही पर तो। हुजूर के साथ एक शख्स बैठा था, सामने से एक शख्स गुजरा, उसने कहा या रसूलल्लाह ये बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी कदर है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे उठ के जाओ उसे बता के आओ, उसे बता। और मिशकात में ये लफ्ज मौजूद है, जिससे मोहब्बत करो उसे बताओ, ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। क्या मतलब, वो भी मोहब्बत करे तू भी मोहब्बत कर, मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाए दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जाए, लहजों के अंदर शाइस्तगी आ जाए, हर तरफ मौसम बहार का हो, हर तरफ बात खुशबू की फैले, तलखियां छोड़ दें, नाराजगियां छोड़ दें। आजकल ना हम सारे नाराज हैं, किसी से पूछ लें तो दो चार बंदों से जरूर नाराज है। वो कोई फैक्ट्री के ऑनर से नाराज है, कोई अपने ऑफिसर से नाराज है, कोई अपने मुलाजमीन से नाराज है, कोई अपने पड़ोसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। लहजों में नाराजगी आ गई, जब भी बात करते हैं कोई तलख तलख सी। उसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्क की लेवल पर भी जब सवाल पूछा जाता है ना तो बंदे गड़बड़। मैं कहीं जा रहा था सफर पे, तो बड़ी जल्दी थी मुझे, एक साहब आ गए और वो कोई बात करना चाह रहे थे, तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा तबसरा ये करेंगे, थोड़ा सा मैं करूँगा, तो थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा थोड़ी सी मुल्क की ग़ीबतें करने का। ये काम हम सुबह शाम करते हैं। आप यकीन करें, जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हमारे वतन को अता फरमाई है, जितने मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह ने यहाँ अता किए, ये सूफिया की धरती है, औलिया की धरती है। यहाँ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, यहाँ हुजूर के नाम के नारे बुलंद होते हैं, यहाँ जगह जगह मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ मैंने देखा है एक गरीब आदमी को एक खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है, 14-14 नौजवान लाइनों में खड़े होते हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर। इतना लोग सखावत करते हैं, लोगों को देते हैं। ये सैलाब आया था, मुझे थोड़ा मौका मिला वहाँ सफ़र करने का, हाजिर होने का। मैंने देखा लोगों में बड़ी तड़प, हमें बताएं हम क्या कर सकते। वो दोस्तों खूबियाँ भी तो बयान करो ना, कमज़ोरियाँ हैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी तलखी, इतनी नाराज़गी, हर वक़्त का शिकवा, इतनी पाक सरजमीन के बारे में हर वक़्त लहजों के अंदर नफरत और हर वक़्त गलत बात। खुदारा आप सोचें, इसी धरती ने, इसी वतन ने कितने मुजाहिद पैदा किए, कितने शहीद पैदा किए, कितने दलेर पैदा किए, कितने जाने देने वाले पैदा किए, कितने मर मिटने वाले पैदा किए, कितने लिल्लाहियत वाले। मेरा एक दीनी तारुफ है, मैं एक इदारा चलाता हूं, उस पर मोटा नाम मेरा ही लिखा होगा, बानिया इदारा, लेकिन जो लोग उसमें सुबह शाम ताउन करते हैं और ताउन करके साथ ये भी कहते हैं किसी से जिक्र ना करना, किसी से नाम, उनके खुलूस पर शक किया जा सकता है। वो भी तो बड़ी जगहों पर बानी है। इस महफिल में बड़ा स्टेज मुझे दिया गया है, फोटो मेरी आ रही और वीडियो मेरी बन रही है, पर जिन बच्चों ने कितनी दोपहर से लेकर यहाँ काम शुरू किया, पोस्टर लगाए, पसीने उनके वजूद से बहे, जेबों से पैसे खर्च किए। नाम तो चंद लोगों का होता है, स्टेज पर तो कुछ और लोग आते हैं। क्या उनके खुलूस में शक किया जा सकता है? उनके दिलों में मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे, तो ये सारा काम किया। खुदारा थोड़ा थोड़ा ना नफरतों को भूलें, थोड़ा थोड़ा मिजाजों में मोहब्बत लाएं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना शुरू करें, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को सोचना शुरू करें, थोड़ा सा मुस्बत हो जाएं, थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा गौर करें। किसी शख्स ने हजरत उमर से कहा था, अपनी बीवी की शिकायत की थी, तो आप फरमाने लगे खुदा के बंदे, तेरा घर संभालती है, तेरे बच्चों को पालती है, तू घर नहीं होता तेरी इज्जत की मुहाफिज बनती है, चल अगर कुछ गलतियां करती हैं तो तू भी अल्लाह की रजा के लिए माफ करना, तू भी थोड़ा दरगुजर का लहजा इख्तियार कर। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने गुलाम को मार रहे थे, अचानक महबूब आ गए। हुजूर ने फरमाया क्यों सख्ती कर रहा है? या रसूलल्लाह बड़ा ही माफ करता हूं, बड़ा ही माफ करता हूं, आखिर कितना को करूं? तो हुजूर फरमाने लगे गिन के अगर करना है तो मेरे कहने पे 70 दफा तो करना दिन में,
और एक सहाबी से हुजूर ने यूं भी फरमाया, पता है तेरा रब तुझे कितना माफ करता है? पता है रब तुझे कितना माफ करता है? तू अल्लाह के बंदों को माफ करने को तैयार नहीं। अपनी तबीयत से, अपने मिजाज से नफरत को निकाल फेंके, अपने लबो लहजे में ना मोहब्बत लाए। आप यकीन करें, मोहब्बत हो जाए ना, मोहब्बत हो जाए तो वो इस तरह का रूप धार लेती है कि कुछ चीज़ें ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांग के लेते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ का लहजा इतना शानदार होता है, वफादार इतने होते हैं, प्यार इतना करते हैं, उन्हें मांगना पड़ता ही नहीं, वो खुद ब खुद सारा कुछ कुर्बान करने को दिल करता है। अंदाज ऐसा अनोखा होता है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, बड़ी पंचायतें देखी, एक पंचायत ने सबको लूट लिया और बड़े बड़े सख्त दिल चौधरी भी रो पड़े। कहने लगे 5-7 भाई झगड़ा कर रहे थे, ये प्लाट मैंने लेना है, ये प्लाट मैंने लेना है। तो बीच में एक बैठा था, उससे कहा तू क्यों नहीं बोलता? कहने लगा जी जो मर्जी इनको दे दें, ये माँ बाप मेरे हिस्से में आने चाहिए, इनकी खिदमत मैंने करनी है, जो मर्जी। और एक नौजवान की मेरे साथ बात हुई, आप यकीन करें, चलें चंद किताबें पढ़ने का मुझे भी मौका मिला और कुछ दुनिया देखने का मुझे भी मौका मिला। मैंने अपने वतन के सारे कोने देखे, मुल्क से बाहर भी अल्लाह ने कुछ मौके दिए। एक दफ़ा एक नौजवान से मैंने कहा वालिदैन आपके साथ रहते हैं? कहने लगा नहीं जी। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मुझे इतना मज़ा आया उसकी बात का। कभी कभी बड़े आदमी की बात पर भी बंदा नहीं रोता, अनपढ़ आदमी था वो, मैं रो पड़ा। मुझे मेरा उस घर से ताल्लुक़ था, तो वो थोड़े थोड़े सब भाई अलग अलग हुए, तो मुझे किसी ने बताया वालिदैन उसके साथ गए। तो मैंने उससे कहा वालिदैन के साथ रहते? कहने लगा नहीं जी। मैंने कहा वालिदैन आपके साथ रहते हैं? कहते नहीं, मैं वालिदैन के साथ रहता हूँ, मुझे अब्बा जी ने रखा हुआ है, अम्मा ने मुझे रखा। मैं कौन होता हूँ उनको रखूँ? वो तो बड़े हैं, उन्होंने मुझे रखा हुआ है, मेरे बच्चे रख लिए, उनकी मेहरबानी। मैं लहजा ही और हो गया, कोई रंग ही और था बात का। और मेरे भाई ये जो मोहब्बत आप देखें ना, एक यहूदी बच्चा मेरे रसूल की बारगाह में आता और हुजूर की खिदमत करता, यहूदी था, ना बाप आता है, ना भाई आते हैं, ना चचा आते हैं, बुखारी में उसका जिक्र मौजूद। आता और मोहब्बत करता, खाली नौकरी करता, बीमार हो गया, कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल तीमारदारी करने चले गए और हुजूर उसके सराहने जाके बैठ गए। वो यहूदी इस बात पर ही बड़ा हैरान था कि मुझ गरीब के घर महबूब आ गए। और फिर हुजूर उसके घर जाके गोया कुआं प्यासे के पास चला गया, घर जाके हुजूर सराहने बैठकर फरमाने लगे चल पढ़ ना कलमा, पढ़ ना कलमा। ये उसकी मोहब्बत थी। वो सिर्फ मोहब्बत करता, तो बच्चा था, इजहार भी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ प्यार करता, लफ्जों का जामा नहीं पहनाता था वो अपने मामलात, वो अपने अमल से महबूब से मोहब्बत करता, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से प्यार करता। और उम्र भी छोटी थी अभी, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, ते खेडा भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी मैं रुल गईयां। महबूब फरमाने लगे कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप की तरफ देखा, अब्बा जी क्या कहते हैं? तो वालिद कहने लगे पुत्र जैसे करीम फरमाते हैं वैसे ही कर ले। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और महबूब वहां से उठे और ये कहते हुए उठे कि शुक्र है अल्लाह ने इसे दोजख से निजात अदा फरमा दी, जहन्नुम से बच गया। किस बुनियाद पर बच गया? कौन सी चीज हुजूर को उसके घर ले गई? वो उसकी मोहब्बत है ना नबी पाक से, वो उसका प्यार है ना हुजूर के साथ, वो वारफ्तगी, वो शौक, वो दर्द। 2-4 दिन के बाद एक सहाबी ने हुजूर की ज़ियारत की, गरीब आदमी थे, उसे ज़ाहिरी तौर पर ना चेहरा अनवर पर कुछ नकाहत नजर आई। अर्ज़ करने लगे हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं चेहरे पर कुछ कमज़ोरी ज़ाहिरी तौर पे देख रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे 4-5 दिन बीत गए, सिवाय खजूर पानी के मैंने कुछ खाया नहीं। सिर्फ मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। मैंने कुछ दिनों से खाया नहीं। उसके ज़ाहिरी असरात, ज़ाहिरी तौर पर कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। दौड़े गए घर वालों से पूछा कुछ है खाने के लिए?
उन्होंने कहा कुछ नहीं है। जो अपने घर थे करीब रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, हमसायों से, उनसे पूछा तुम्हारे पास है कुछ खाने को? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब यहाँ भी रुके नहीं, ये मोहब्बत है ना, ये शौक़ पैदा करती, ये मोहब्बत है ना, ये बंदे के अंदर जज्बात पैदा करती, ये मोहब्बत है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल। और देखो कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। यहाँ बस नहीं की, प्यार खालिस है ना। एक यहूदी के बाग में गए, उसे कहने लगे मजदूरी मिलेगी? कहने लगा है तो सही पर मुश्किल बड़ी है। फरमाया क्या मुश्किल है? कहने लगा गर्मी सख्त है, पानी कुएं का नीचे चला गया है, वो निकाल के दरख्तों को सैराब करना है और काम मुश्किल है, गर्मी बड़ी सख्त है, कर लोगे? फरमाने लगे जरूर करूंगा। उजरत क्या देगा? कहने लगा एक पानी का डोल निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। उन्होंने अपनी चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते, बड़ा गहरा पानी था, सख्त पसीना आता, मेहनत के बाद हाथों पे छाले पड़ गए। एक खजूर एक डोल पर मिलती, तेनों लब दिया आप गवाचे ते सानू अपनी खबर ना कोई, साथों ते पारे नी कख गलियां दे, सानू ते आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला, असां गल पहने हैं ताज गदाई, ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। फरमाते हैं वो मैं ना खजूरें निकालता रहा, एक एक खजूर, जब मेरी चादर पर, मेरे कपड़े पर कुछ खजूरें जमा हो गई तो मैंने समेटा, सीने से लगाई, खरामा खरामा हुजूर की बारगाह में पहुंचा। करीम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। ये कोई बहुत कीमती चीज़ें बज़ाहिर नहीं हैं, मेरी बात को समझिए, ये कुछ सोने चांदी का गिफ्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो दर्द है, इसके पीछे जो मोहब्बत है, इसके पीछे जो खुलूस है, इसके पीछे जो वारफ्तगी है, जो शौक है, यही दीन को मतलूब है, यही दीन का मकसूद है, यही मोमिन को ताजा दम रखता है, इसी से अंदर दर्द पैदा होता है। और यही चीज है जो इंसान को मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। हम ना बातों की हद तक आशिक रह गए हैं। इश्क का इजहार ना शेरों से होता है, ना बातों से होता है, ना नारों से होता है, ना जलसों से होता है। वो तो रात को तन्हाई में बैठ के अपने दिल से पूछ प्यार कितना है, वो तो पूछ अपनी आंखों से कि ये कहां कहां रोती हैं तो मोहब्बत में क्यों नहीं रोती। ये तो खालिस कल्बी कैफियत और कल्बी वारदात का नाम है। वो खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। करीम चटाई पे बैठे थे, जमीन पर तशरीफ फरमा। खजूरें जब हुजूर के सामने रखी तो महबूब ने यूं नजर उठाई, तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। वो खजूरें महबूब ने एक उठाई और खजूर को पहले मुंह में रखा और फिर उनके सारे वजूद को पसीने में शराबूर देखा, हाथों के छाले देखे तो हुजूर फरमाने लगे इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, इस मौसम में इतनी मुशक्कत, इतना बोझ, फरमाया किस चीज ने तुझे मजबूर किया ये काम करने पर? आखिर कोई जज्बा तो पीछे होगा। कई दफा बच्चे रोते होते हैं, कई दफा माँ बाप बीमार होते हैं, कई दफा बहनों की शादी करनी होती है, कई बार घर में कोई बीमार होता है, कोई जज्बा होता है ना जो बंदे को ले जाता है। और भाई किस चीज ने मजबूर किया? गरीब आदमी थे, सादे बंदे थे, घुटने जमीन पे रखे तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह कोई नहीं मजबूर कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। ये मोहब्बत है जो ले गई, ये मोहब्बत है। हजरत अमर बिन जमू 4 बेटे लेके मैदान उहद में आए थे। 4 बेटों समेत कुल कमाई इंसान की औलाद होती है और खुद उनकी टांग एक थोड़ी छोटी थी, लंगड़ा के चलते थे। 4 बेटों को हुजूर की बारगाह में पेश करके थोड़ी देर के बाद खुद भी जंग का लिबास पहन के आ गए। तो महबूब फरमाने लगे आपके तो 4 पुत्र आ गए, तो आपने क्यों लिबास पहन लिया है? तो अर्ज करने लगे हुजूर लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर मेरी तरह के लोग नहीं जाएंगे। फरमाया क्यों नहीं? कहा हुजूर फिर मुझे भी कबूल फरमाए। ये मोहब्बतें थीं, ये खुलूस था। मैं आपसे अर्ज करूं, आज तक उम्मत मुस्लिमा में जो जिंदगी है, जो तवानाई है और उम्मत की नब्ज़ जो चल रही है, इसकी जो ग़िज़ा है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है।
अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा करीब ना हो, हमने ऐसे बुजुर्गों के तज़किरे पढ़े जिन्होंने एक वक्त दिन में रोटी खाई और सारा सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, एक वक्त खाना खाया और सुबह शाम जद्दोजहद की। किस चीज़ ने? हुजूर की मोहब्बत ने, नबी पाक की ग़ुलामी ने इस काम लगा दिया। आज ना एक तो मीडिया का ज़ोर, तबसरों की शिद्दत और वीडियो में उलझे हुए लोग और पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या सुनते, किस किस किस्म की चीज़ों को देखते और दिलों को सख्त करते लोग, वो जो मोहब्बत के सोते थे वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो रात को ना हर सूरत कुछ दुरूद व सलाम पढ़ के सोया करो, हर सूरत ना महबूब की एक नात सुन के सोया करो अपने दिल। और ये मामला तन्हाई में करो, तन्हाई में अपने लहजे में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करो। आप खुद अपने आप को देखो, इंसान सबसे बड़ा खुद गवाह होता है कि मैं कहीं सख्त तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रवैया तलख तो नहीं हो गया, कहीं किसी मकाम पर मैं किसी तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गया। अपने आप से खुद बात करें, अपने आप को टटोलें अपने आप। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े आलिम सहाबी हैं और साहिब हैसियत थे, घर में बेटे भी थे, गुलाम भी थे। फिर भी एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के ना गुजर रहे थे रास्ते से, तो एक सहाबी ने कहा आपके घर में बेटे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो खुद काम कर रहे हैं। फरमाने लगे वो मेरा नफ्स जरा बड़ा हो गया था, कहने लग गया था तो बड़ी शय है, मैं जरा इसे ना सही कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना अपने ऊपर खुद नहीं। ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। अपने आप को देखें, वारफ्तगी और शौक अपनी तबीयत में पैदा करें, लहजों से सारी नफरतें भगा दें। कोई गलत क्रास ही कर गया ना, फिर क्या हुआ? कुछ जुमले बादुकात बड़े अच्छे लिखे होते हैं गाड़ी के पीछे भी। एक जुमला मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है तू लंघ जा साड़ी खैर है। आप यकीन करें खैर है, कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट लेट हो जाए। कोई गलत क्रॉस कर गया, 2-4 हारन दे गया, थोड़ा तल्ख हो गया, तो क्या है भला हम? कोई कर गया ना बात, तो फिर क्या हुआ? किसी ने को 2-3 जुमले हमारे बारे में मुखालिफ बोल दिए तो मसलन क्या है? हम मिट्टी देते मिट्टी रहना ही एमी कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। इतना ज्यादा अपने आप को बड़ा कर लेना और खुद ब खुद ही कर लेना, और हर वक्त तल्ख रहना, हर वक्त नाराज रहना। अगर किसी वक्त कोई नाम भी सलाम ले सके और अगर किसी वक्त को पूरी तवज्जो ना भी कर सके, तो क्यों कहते हो कि बंदा मुतकब्बिर है? यूं क्यों नहीं कहते कि कोई परेशानी होगी? यूं क्यों नहीं सोचते कि उसकी तबीयत खराब होगी? ओ भाई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी जगह गौर कर लो, कहीं किसी शख्स को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो हमने ना थोड़ी थोड़ी बातें, अब तो ना हमें कोई बात पता चलती है ना हमारे पास कोई यकीनी खबर होती। हम अपने घर में बैठकर सोच कर ही कि फलां इस तरह का, निरा सोच के ही नाराज हो जाते हैं। कोई हमारे पास उसकी दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, फलाना बंदा इस तरह का है, सोच कर ही नाराज हो गए 100%। तो ये आज कुछ मोहब्बत लेके जानी है, कुछ नाराजगियां छोड़ देनी है, कुछ बंदों को ना खुद ब खुद ही माफ़ कर देना, कुछ लोगों के बारे में ना दिल को हल्का फुल्का करके सोना, कहीं ना कहीं कोशिश करनी है यार आज के बाद ना थोड़ा पीछे भी सीट मिल गई तो हो जाएगा गुजारा। कोशिश करनी है कि यार कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई बंदा कोई तलखी कर भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। हमने अपने लहजे को गड़बड़ नहीं करना, मोहब्बतों को फ़रोग दें, मोहब्बतों के साथ जिएं, मोहब्बतों को आगे रखें। सारी दुनिया मैदान में निकलती है जीतने के लिए, लेकिन कुछ हज़रत जुनैद बगदादी की तरह मैदान में हारने के लिए भी उतरते हैं। वो कहते हैं यार नहीं, अपनों से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, करीबियों से, मोहब्बत वालों से कोई जीता तो नहीं ना जाता। कोई अर्ज नहीं, हम हार जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी मैदानों में हारने के लिए भी उतरो। उसकी वजह ये होती है कि छोटे बच्चे को ना कई दफ़ा बाप उसके साथ पंजा लड़ाता है ना, तो जानबूझ के इसलिए हारता है कि मेरा पुत्र खुश हो जाए। तो कभी कभी इसलिए भी हार जाना चाहिए कि अपने ज़रा खुश हो जाएंगे, ज़रा उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी, ज़रा कुछ थोड़ा सा ना उनकी तबीयत में करार आ जाएगा। जो काम भी बंदा मजबूर होके करता है, तंग आके करता है, कोफ्त के साथ करता है, वो काम थका देता है, उकता जाता है आदमी। और अगर किसी काम को मोहब्बत से किया जाए,
अगर किसी काम को प्यार से किया जाए, उसकी लज्जत लेके किया जाए और उस काम का इंसान को मज़ा आने लगे तो वो काम थकाता नहीं, बल्कि वो तो बंदा ओवर टाइम लगा के भी राज़ी होता है कि यार ये काम तो मेरा मिशन बन गया। ज़िंदगी जब मोहब्बत वाली होती है, प्यार वाली होती है, वारफ्तगी वाली होती है, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात वाली होती है, तो वहाँ तवील मुलाकातें भी मोहब्बत छोड़ जाती हैं। और अगर ज़िंदगी में प्यार ना हो तो फिर थोड़ी देर भी मुलाकात के बाद इंसान बुरी यादें लेकर रुखसत होता है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन उल्फत वाला होता है, मोमिन मोहब्बत वाला होता है। जो मोमिन है, अल्लाह रसूल को मानने वाला, वो मोमिन है तो फिर साथ मोहब्बत भी है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन का लहजा प्यार वाला, उसका अंदाज प्यार वाला, उसकी मुलाकात प्यार वाली, उसका आना जाना प्यार वाला, उसकी तबीयत किसी के लिए बोझ नहीं होती, उसका लहजा किसी को दुख नहीं देता, उसका उठना बैठना किसी शख्स के लिए बाइस अजियत नहीं होता। मोमिन प्यार वाला होता है। और किस किस से प्यार करता है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान लाए वो अपने रब से भी शदीद ही प्यार करते हैं, वो अल्लाह से भी प्यार करते हैं। और रब फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की गुलामी करो। और महबूब आप इनसे फरमा दें अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत, मोहब्बत के साथ जीना, मोहब्बत में वक्त गुजारना। आजकल मेरे वतन के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि मैदान में ऐसे लोग उतारे गए जो नफ़रतों के सौदागर हैं, बात बात पर नफ़रत की बात करते हैं, हर जगह से हर शख्स से नुक्स निकाल करके लाते हैं, हर वक्त कमज़ोरियाँ डिस्कस की जाती हैं। वो सियासी तबसरा करने वाले हों, किसी मजहबी प्लेटफार्म से बात करने वाले हों, इल्ला माशाअल्लाह, वो लोग मईशत और मुआशरत पर बात करने वाले हों, वो कोई से भी लोग हों, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो इस वतन के नुक्स निकाल निकाल के बयान करते हैं, लोगों की कमजोरियां ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आप किसी शख्स के बारे में भी बात करेंगे तो वो फौरी तौर पे कह देंगे छोड़ यार तुझे नहीं पता, मैं तुझे बताता हूं नुक्स कितने। मिजाज इस तरह का होता है। उसने क्या किया है? उस माहौल ने यह किया है कि मुल्क के अंदर एक दूसरे पर एतमाद खत्म कर दिया। हम अपने बड़े करीबी लोगों पर भी एतमाद नहीं करते, हम दीनी रूहानी तारुफ रखने वाले लोगों पर भी एतमाद नहीं करते। हमारे दिलों को सख्त मादा परस्त बनाया गया, हमें बताया गया कोई बंदा अच्छा नहीं, मुआशरा सारा ही शायद माज़अल्लाह शर से भर गया, क्योंकि अपने मिजाज में नफरत थी उन लोगों के, उन्होंने आगे पैगाम भी नफरत का दिया। आप देख लें हमारे घरों में क्या होता है, बरादरी कबीले में घर में सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन होता यह है कि जो शरीर होता है ना उसकी इज्जत ज़्यादा की जाती है। जिसका पता होता है ना ये तल्ख है, ये नाराज रहता है, ये गुस्से वाला है, उसको प्रोटोकॉल ज़्यादा मिलता है। घर में तो बच्चा जिद्दी हो उसका सालन लोग टाइम पे निकाल के साइड पे करते हैं कि बड़ा लड़ाका है तंग करेगा। नतीजा क्या निकलता है? लोग एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो जारहाना रवैये हैं, जो जारहाना रवैये हैं उनकी पजीराई ज़्यादा है। जहाँ सख्तियाँ हैं वहाँ लोग प्रोटोकॉल ज़्यादा दे रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? ढेर सारे लोग सख्त हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि यार आज तो आप यकीन करें इस तरह का माहौल हो गया है कि जितना ज़्यादा कोई शख्स शर फैलाता है उतना उसकी तरफ लोगों का रुझान जाता है। खुदा के बंदो, मोमिन की तो तबीयत होती है वो हमेशा बढ़ता ही मोहब्बत की तरफ है, वो तो उल्फत वाला होता है, वो तो ढूंढता फिरता है कि मोहब्बत कहाँ से मिलेगी, मोहब्बत को फ़रोग कैसे दिया जाए। हमारे घरों के अंदर हमारी ज़हन साजी की जाती है, हमें बताया जाता है फ़लाँ बंदा घर में बुरा है। 10 लोगों का घर होता है और 3-3 ग्रुप बने होते हैं, 6 लोग घर में रह रहे होते हैं और घर के अंदर 4-4 किस्म के अफकार, नज़रियात और सोचे होती हैं। हम तेज़ी से
नफरत को फ़रोग देते हैं, अपने लहजों से, अपने अंदाज से, अपने रोज़मर्रा के मामलात से थोड़ी तलखियाँ निकालें। 2-3 काम करने पड़ेंगे छोटे छोटे, उनको करना शुरू करें। एक तो सोचों को मुस्बत करें, अच्छा सोचें। दूसरी, इस बात पर ज़रूर गौर करें कि ये जो मखलूक है ना, ये रब ने बनाई है, और जो रब ने बनाया है वो बड़ा ही सोना बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है इसे। अल्लाह की खूबसूरती बनाई हुई को खूबसूरत समझें और उस खूबसूरती को अपनी निगाहों के सामने करें, उसमें से हुस्न तलाश करें। तीसरी बात ये कि जो हम अगर मोहब्बत को फ़रोग देना चाहते हैं तो कहीं कहीं किसी किसी मकाम पर अपना ज़ाती नफ़ा छोड़ना भी शुरू करें। थोड़ा थोड़ा ना किसी और को भी नफ़ा ले लेने दें, थोड़ा अपनी ज़ात की वजह से किसी और का भी भला होने दें। जब मिजाज में मोहब्बत नहीं होती, मादा परस्ती आती है। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान किसी से सलाम भी लेता है तो देखता है मेरा इसमें फ़ायदा क्या होगा, मुझे नफ़ा क्या मिलेगा। उसके रिज़ल्ट के तौर पर, नताइज के तौर पर फिर नफ़रतें पैदा होती हैं। लोग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे ज़ाती फ़ायदे लेना चाहते हैं, फिर वो किसी मकाम पर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। चौथी बात यह है, मुतकब्बिर आदमी में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वो बंदा करता है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर इल्म का हो, वो माज़अल्लाह तकवे का हो, वो दौलत का हो, वो इक़्तिदार का हो, वो समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताज़ीम के काबिल हूँ, मेरी ताज़ीम करो। मैं एजाज़ के काबिल हूँ, मुझे एजाज़ दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फ़रोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं, सदर शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे और बेशुमार अकीदतमंद थे। तो जाहिर है जिस आदमी को थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं, फिर उसके आगे पीछे खुद्दाम की हटो बचो की भी दास्तानें बहरहाल होती हैं। तो हज़रत एक जगह पे खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते फरमाने लगे फ़कीर के सैकड़ों शागिर्द हैं, चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूँ, मुझे इसमें कोई तकल्लुफ़ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूँ, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीज़ों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे माशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज़्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज़्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूँ कि लोगों को माली ताउन से भी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज़ करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज़ वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम से कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद पे, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर। आप करें मोहब्बतों का फ़रोग।
आप ये काम करें, लेकिन क्या करें, दीनी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्थी होती है उसकी पहली सीट होती है। यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, तो एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चलें किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने। और मेरे साथ भी एक दफ़ा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहाँ करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ़ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज़ में हिचकियों के साथ रोने की आवाज़ आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत तो है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। जी हमारी वजह से क्यों रो रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती खाना पकवाया है? नहीं, ये वजह नहीं है, आपने वो तारीफ़ कर दी है ना खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये दो जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया है। आज मुझे ये सुनने को मिला है कि तूने अच्छा काम किया है, तो कुछ ना अजीब सी अपनायत, यार किसी की बेटी है ना वो भी जो हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है। इतना प्यार भी करने को हम तैयार नहीं है कि दो लफ्ज शाबाशी के हो जाएं। क्या बात, इसने गर्मी में खड़े होके सबके लिए खाना पकाया। वो कहते हैं ये जुमले इतने दो जुमलों नहीं, मेरी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। नहीं करते हम प्यार, नहीं देते हम मोहब्बत, नहीं हमारे लहजे से तुरशुरुई दूर होती। हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एजाज हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोगे मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तू जब भी करता है नुकसान ही करता है। वो बंदा परेशान हो गया है, और परेशानी उसकी ख़त्म नहीं हुई, कि उतनी देर ख़त्म नहीं होगी जितनी देर उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैसे काट ना लिए जाएं। लेकिन एक शख्स के हाथ से 3-4 गिलास टूट गए हैं, तो मालिक ने देखते ही कहा भाई टेंशन न लेना, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, मेरे बच्चे भी तो तोड़ देते हैं, मेरे से भी कई दफ़ा टूट जाती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये चीज़ उस बेचारे को रात सुकून की नींद दे देगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, अपने लहजों में मोहब्बत पैदा नहीं करते। फरोग और मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनकी दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। बगैर डॉक्टर के बड़ी सारी चीज़ों से करार आना शुरू हो जाए। माँ से मोहब्बत से बात करनी शुरू कर दो, वो जो कहे मनोवन कबूल करना शुरू कर दो, वालिद की बात सुनो। हम ना मखदूम बन के जीना चाहते हैं, सारे हमारा एजाज करें, खादिम बन के जीना शुरू करो, ड्यूटी करनी शुरू करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, फिर बीवी बच्चों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की ड्यूटी करनी शुरू करो, मोहब्बतों को फरोग दो। प्यार बांटने से बढ़ जाया करता है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते, एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे राज़ी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज़। हुजूर नहीं आप, मैं तो कब, महबूब फरमाने लगे करूं फिर बात, या रसूलल्लाह कीजिए।
तो सैयदा फरमाती हैं, महबूब फरमाने लगे, आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। तो फरमाया जब राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम, फिर जनाब खलील की निस्बत से अल्लाह की कसम उठाती हो। जनाब आयशा कहती हैं, लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था, मेरी रूह की परवाज़ क्या थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमलों से पता कर लेते हैं आजकल कोई क्या सोच रहा है, उसके लफ्ज़ों से अंदाज़ा कर लेते हैं कि उसकी कल्बी कैफियत क्या है। और फिर कहने लगी मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, या रसूल अल्लाह ज़ुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक़्त मौजूद रहते हैं, हर वक़्त आप मौजूद होते। और दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफ़ा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफ़ा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियाँ हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी हैं इनको दूर करो। ये जो हर वक़्त के थके थके और हर वक़्त के नाराज़ और हर वक़्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक़्त कहना मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं बड़ी मुशक्क़त उठाता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ़ में हूँ। और मेरे भाई सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ ज़रा हंस के गुजार लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियाँ अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे 3 काम करो ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मज़ा आए, मज़ा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो, रब रसूल से प्यार करो। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े ज़रूरी हैं, वो भी फ़र्ज़ ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीज़ों का मज़ा लेना है ना, कि नमाज मज़ेदार हो जाए, रोज़ा मज़ेदार हो जाए, सखावत मज़ेदार हो जाए, हज मज़ेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मज़ा आए तो हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। वो तैबा की बस्ती अजब दिलरुबा है, सकून बख्श है और राहत फिजा है। वो तैबा की बस्ती अजब दिलरुबा है, सकून बख्श है और राहत फिजा है। निगाहों में अब तक वो नक्शा खिंचा है, निगाहों में अब तक वो नक्शा खिंचा है। तस्वीर से ही दिल मजे ले रहा है, निगाहों में अब तक वो नक्शा खिंचा है। तस्वीर से ही दिल मजे ले रहा है। वो 5 अज़ानों की आवाज़ पे हम, वो पुरलुत्फ़ मंज़र, वो पुरकैफ़ आलम। वो 5 अज़ानों की आवाज़ पे हम, वो पुरलुत्फ़ मंज़र, वो पुरकैफ़ आलम। नशे में शहर है के बाद सबा है, नशे में शहर है बाद सबा है। सुहानी सुहानी बहुत दिलकसा है, हुआ मस्क बार और मअत्तर फिजा है। हुआ मस्क बार और मअत्तर फिजा है,
बड़ी रूह परवर, बड़ी जाफिजा है, बड़ी रूह परवर, बड़ी जाफिजा है, वो तैबा की बस्ती अजब दिलरुबा है, सकूं बख्श है और राहत फिजा है, वो तैबा की बस्ती अजब दिलरुबा देखो है। यहाँ ना बहुत सारे बंदे सीना तान के चलते हैं, पंजाबी में कहते हैं सीना चौड़ा करके तगड़े होकर चलते हैं। भाई क्या हुआ? कहते हैं आजकल हमारी पार्टी की हुकूमत है। हालांकि ये इलेक्शन से पहले ज़्यादा जज्बाती होते हैं, इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है बड़ी समझदार है। एक दफ़ा बंदा बस घर आता है कि चौधरी मेरी मदद कर, तो चौधरी तो रब दे वे काम। चौधरी फिर अपनी बैठ के दफ्तर खोल लेंदा है, कुर्सियां भी धारियां लै लेंदा है किराए दियां, ते चौधरी जलेबियां भी बूहे के कढाण लग पैंदा है। तो कहता जिन्हें उन्होंने वोट दिता उन्हें मैनू दिता, तो जिन्हें उन्होंने वोट ना दिता मेरी उतना नाराज़गी है। और इलेक्शन के 6 माह बाद चौधरी साहब से पूछें कि चौधरी साहब आप क्या हाल है? कहते बंदा ठीक नहीं निकलिया। भाई ये बात है। याद रखें कि जिस पार्टी की हुकूमत हो वो बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हैं। तो मुझे बताइए जो रब रसूल के मानने वाले, जिनकी हुकूमतें कभी बदलती, अकीदा आपको मजबूत करेगा। अकीदा तौहीद आपको, अकीदा तौहीद और रिसालत आपको, जब आप ये पाकिस्तान में अब टेंशन के मरीज, डिप्रेशन के 65% हैं। 65% मरीज हैं डिप्रेशन के। क्यों? ये जितने लोग हैं मेरी इस बात पे खास तवज्जो करें, हमारे अंदर ना एक अनजाना खौफ बैठता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा। ये जो कोरोना की वबा आई, इसकी वजह से दुनिया में जो मरज़ सबसे ज़्यादा फैला है वो डिप्रेशन का है। और फिर आप ये भी देख लें कि जो मरीज़ कोरोना से ठीक हो जाते थे, डॉक्टर कहते थे वो ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, क्योंकि उनको अछूत बना दिया जाता था, कोई करीब नहीं जाता था, पता नहीं ये क्या बन गए। तो वो ठीक होने के बावजूद भी वो तकलीफ़ में थे। ये डिप्रेशन किस बंदे को होता है, अनजाना खौफ किसे होता है मेरे भाई? उस बंदे को होता है जिसका अकीदा तौहीद कमज़ोर होता है, जिसका अकीदा तौहीद तगड़ा होता है ना, तगड़ा, उस बंदे को ये चीज़ें, उसका तो अल्लाह उसके साथ है, उसका तो रब उसके साथ है, वो बंदा मजबूत होता है। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ गारे सौर में पहुंच गए। अब जिन लोगों ने गारे सौर देखी है उनको पता है कि इस तरफ निशान है बड़ा और इस तरफ एक बड़ा सुराख है। वहां अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए ना तो बिल्कुल इस तरह है कि वो अगर झुकेगा ना तो सारा कुछ देख लेगा गार के अंदर क्या है। यानी एक दीवार का फासला है। काफिर वहां तक आ गए, गिरफ्तार करने आ गए। अंदर अल्लाह के रसूल हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर परेशान हो गए, खौफ में आ गए, गम में। गम किसका था? कि मेरे नबी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, अपना नहीं। अब आप ज़रा अकीदा तौहीद देखिएगा मेरी सरकार का। जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि गार के दरवाजे पर आ गए काफिर। यानी इधर देखो मेरे भाई, बिल्कुल बीमारी, मुसीबत, परेशानी, मौत दरवाजे पे भी अगर आ जाए तो हमने करना क्या है? बिल्कुल दरवाजे पे आ जाए तो क्या करना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बिल्कुल आ गए, एक दीवार का फासला था, काफिर आ गए। मैंने अर्ज की सोनिया ये आ गए, यानी ये खड़े हैं, आ गए। हुजूर अगर इन्होंने जरा सा झुक के देखा तो हमें देख लेंगे। कहते मैं डर रहा था पर मदीने वाले रसूल मुस्कुरा रहे थे। आप समझे मेरी बात को? वो मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के फरमाने लगे ला तहज़न, गम ना कर। दलील दी नबी पाक ने। अबू बकर गम हुजूर क्यों ना करूं? फरमाया इसलिए ना कर के इन्नल्लाह माना, हमको अकेले नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे पे भी आए तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिनके साथ रब हो, उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। ये हमारे नौजवान बड़े कच्चे पक्के, बड़े कच्चे पक्के, ये तो सारे ढूंढ रहे हैं, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका वाले मामों की कि तो किसी तरीके मेहरबान हो जा। ये तो भाग रहे हैं लंदन वाली चची के पीछे, मुमानी के पीछे, खाला के पीछे।
ये तो सियासतदानों की बेचारे ये कहते हैं कुछ जैक लग जाए, करना कुछ ना पड़े, किसी तरीके कोई बाजू, क्यों आप सहारे तलाश करते हैं? आपके पास तो रब रसूल का दिया हुआ सहारा है, क्यों सहारे तलाश करते हैं? आप तवज्जो करें, अगर अल्लाह रसूल का दामन, ये कोई ठेका नहीं है। एक मजमून, एक कालम निगार है, कभी कभी उनका पढ़ता हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत उनसे राब्ता भी रहता है। एक दिन उन्होंने मजमून लिखा तो मजमून यहाँ से शुरू किया, कहने लगे कि एक चौधरी का बेटा मर गया तो एक गरीब का बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि अब चौधरी कौन बनेगा? तो उसने कहा उसका बेटा। तो वो कहने लगा दादी अगर वो भी मर गया? तो उसने कहा उसका बेटा। अगर कहा वो भी मर गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी पुत्रा सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। मैं उन कालम निगार में फ़ोन किया, मैंने कहा ये तूने क्या फजूल बात लिखी है, मेरे साथ चल मैं तुझे बताता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए। हाँ चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अगर अमीर का बच्चा अनपढ़ निकला तो वो गन लेके बैंक के दरवाजे पे खड़ा है, वो चौकीदार है। और अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो मैनेजर बन के अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ है। तू बच्चों में सलाहियत पैदा कर। ये तूने क्या बात कर दी कि चौधरी नहीं बन सकते? ये तुझे किसने कहा? ये तो तू बच्चों को, इकबाल कहने लगे कि शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदान मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये आप क्या बात कर रहे हैं? इन्हें बताओ कि तुम सारा कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी? हजरत बहलोल दाना ना रास्ते में बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था। तो रब के बंदे भी रब के बंदे होते हैं ना, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी। आज सुबह कुछ दोस्त मुझसे टाइम लेने आ गए तो कारी साहब गए हैं, मैंने मस्जिद भी वहाँ रखी हुई है जहाँ आगे बस पैलियाँ ही पैलियाँ हैं, सादा सा काम रखा है, छोटा सा निज़ाम रखा है। तो मैंने कहने लगे जलसे दे पैसे किन्ने लेंदे हो? मैं क्या साड़ी मसीत मदरसा ते साडा होलिया वेख के तुहानूं लगदा असीं पैसे लेंदे होवांगे? कर्मा लिया पैसे लेंदे हुंदे ते किधर डिफेंस विच हुंदे। ये आप हमारी बात को समझ, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल। और सजना असीं अपनी बाल के सेकने आ, हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। तू गलत जगह पे आया, असीं अपनी बाल के सेकने आ, हम बड़े पक्के लोग, पक्के।